आज आपको पढ़ाएंगे ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट या मानव हृदय। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे स्थिति या पोजीशन। ह्यूमन हार्ट जो होता है उसकी पोजीशन क्या होती है, कहाँ सिचुएटेड होता है। ओके, तो ह्यूमन हार्ट जो होता है थोरेसिस कैविटी में लंग्स के बीच में थोड़ा लेफ्ट साइड होता है, मतलब वक्ष गुहा में फेफड़े, दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़ा बाईं ओर होता है। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे इसका शेप, साइज एंड वेट, आकृति, माप एवं भार। तो जो हमारा हार्ट होता है वो मुट्ठी के आकार का होता है, फिस्ट शेप्ड होता है। ठीक है, मस्कुलर होता है यानी कि पेशी जिसमें फैलने और सिकुड़ने की क्षमता होती है। उसके बाद आप देखोगे जो ह्यूमन हार्ट होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, लंबाई में 12 से 13 सेंटीमीटर होता है लेंथ में। उसकी चौड़ाई कितनी होती है, मतलब अग्रभाग जो होता है वो ज़्यादा चौड़ा होता है तो उसकी चौड़ाई कितनी होती है, 9 सेंटीमीटर। और जिसका वेट होता है, भार, वो कितना होता है, लगभग 300 ग्राम। फिर आया कलर। कलर के बारे में, या रंग किस कलर का होता है इसका, पिंक। ठीक, फिर आया पेरिकार्डियम या हृदय आवरण। तो नाम से समझ में आ रहा है हृदय आवरण मतलब हृदय का आवरण। तो जो हमारा हार्ट होता है उसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसे क्या बोलते हैं, हृदय आवरण। ये कैसी मेम्ब्रेन होती है, दोहरी झिल्ली होती है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि पूरे हार्ट को इन्वेलप बनाता है। ओके, हार्ट के चारों तरफ इन्वेलप का काम करता है। उसके बाद जो पेरिकार्डियम होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक, जो अंदर की तरफ होती है हार्ट में उसे क्या बोलते हैं, विसरल पेरिकार्डियम। ठीक, आंतरांगी हृदय आवरण। और जो हृदय में बाहर की तरफ होती है उसे क्या बोलते हैं, पेराइटल पेरिकार्डियम या भित्ति हृदय आवरण। ओके, उसके बाद हम इसका फंक्शन देखेंगे या कार्य। पेरिकार्डियम का काम क्या होता है, पेरिकार्डियम का काम होता है, पेरिकार्डियम आपको पता है दोहरी झिल्ली है। ठीक, दोहरी झिल्ली है, इस दोनों झिल्ली के बीच में, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में लिक्विड सब्सटेंस पाया जाता है जो क्या करता है, हार्ट को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है और हार्ट को फ्रिक्शन से बचाता है, किसी तरह की रगड़ से बचाता है, नमी प्रदान करता है। और जो इन्वेलप बनाता है ये पेरिकार्डियम, उससे क्या होता है, हमारे हार्ट की प्रोटेक्शन होती है। ठीक है, इस तरह से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हमारे हार्ट को सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, ये है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय की बाह्य संरचना है। ठीक, आप इसको डायग्राम बना लीजिएगा। बाकी देखिए, इसमें आपको बता दें ह्यूमन हार्ट जो होता है, मानव हृदय होता है जो, उसका काम क्या होता है, मानव हृदय का कार्य होता है पूरे शरीर में रुधिर को पंप करना। ओके, पूरे शरीर में रुधिर को पहुंचाना, इसका कार्य आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम जो ह्यूमन हार्ट होता है, मानव हृदय होता है, वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है, 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स। ऑरिकल्स को हम एट्रियम भी बोलते हैं, आलिंद। ये देखिए 2 आलिंद हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद। ठीक, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। उसी तरह 2 निलय होते हैं, ये है राइट वेंट्रिकल या दायां निलय, और ये बायां निलय या लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, तो जो हमारा हार्ट होता है उसमें क्या होते हैं, हृदय खाच होते हैं। क्या होते हैं, खाच, खाचे या सल्कस, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी सल्कस या खाचे। ठीक है, हृदय खाच, वो क्या करते हैं, हृदय को अलग अलग चैम्बर्स में डिवाइड करने का काम करते हैं। तो हम देखेंगे जो दोनों ये हमारे दोनों ऑरिकल्स हैं या आलिंद है, दोनों ऑरिकल्स के बीच में एक खाच होती है, तभी तो इनको राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर रही है वो। तो जो खाच होती है इन दोनों के बीच में, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में, वो ऑरिकल जो को 2 भागों में डिवाइड करती है। ऑरिकल को एक है राइट कहलाता है और दूसरा लेफ्ट। राइट वाला जो होता है वो आकार में बड़ा हो जाता है और लेफ्ट वाला छोटा होता है, दिख रहा है आपको डायग्राम में। उसके बाद जो दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो खांचे होते हैं या सल्कस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस या अंतरानिलय खाच। ओके, तो ये देखिए, ये राइट वेंट्रिकल हो गया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि दाएं निलय और बाएं निलय में बड़ा कौन सा होता है, मतलब लंबा, जो लंबाई में बड़ा होता है वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चौड़ाई में बड़ा होता है। ठीक, उस तरह
आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इस तरह आगे देखेंगे हम कि जो हमारा राइट ऑरिकल होता है, दाहिना आलिंद होता है, उसमें एक मोटी वेन जुड़ती आती है, खुलती है, उसे क्या बोलते हैं? महाशिरा। क्या बोलते हैं? महाशिरा। एक इधर से खुलती है और एक इधर से। तो इस तरह से जो हमारा राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम होता है, दाहिने आलिंद में महाशिराएं खुलती हैं, मोटी मोटी दो। ठीक, ऊपर वाली को बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा और नीचे वाली को इंफीरियर वेना केवा। ठीक, उच्च महाशिरा, निम्न महाशिरा, उसी को आरोही महाशिरा और इसको अवरोही महाशिरा बोलते हैं। ओके, और तो देखिए आपको समझ में आया, आलिंद में ये खुलती हैं। अब नीले, अब जो दाएं आलिंद में, उसके बाद बाएं आलिंद में क्या खुलेंगी? देखिए बाएं आलिंद में शिराएं खुलती हैं, पल्मोनरी शिराएं। ठीक है, या फुफ्फुस शिरा बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? फुफ्फुस शिरा। पल्मोनरी वेन्स कहाँ खुलती हैं? बाएं आलिंद में। ओके, उसके बाद आप देखोगे जो ये क्लियर हो गया। उसके बाद ये ओटा है, ये ऊपर है और ये नीचे, इसलिए इसे हम क्या बोल देते हैं? अवरोही महाधमनी। ठीक है, या निम्न महाधमनी भी बोल सकते हैं। उसके बाद ये देखिए आपको दिख रहे हैं, बाकी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। बाकी इसमें देखिए जो रेड कलर की है वो क्या है? आर्टरी है। ठीक, और जो ब्लू कलर की है वो क्या है? शिरा या वेन्स है। ठीक, उसी तरह ये राइट, ये जो है राइट में और ये लेफ्ट में। ठीक, अब आगे आप देखेंगे, ये देखिए ये आपका है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय की आंतरिक संरचना। ठीक, मानव हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें देखिए जो ह्यूमन हार्ट होता है उसकी जो वॉल होती है, ठीक है, वो 3 लेयर्स में डिफ्रेंशिएट होती है, मतलब बटी होती है। उस देखिए पहली जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे बाहरी लेयर होती है हार्ट में, उसे हम क्या बोलते हैं? एपिकार्डियम। क्या बोलते हैं? एपिकार्डियम। ठीक, ये काफ़ी पतली होती है और हार्ट को लुब्रिकेट करने का काम करती है, नमी प्रदान करती है। ओके, उसके बाद आई मायोकार्डियम, ये बीच वाली लेयर होती है। ठीक, मायोकार्डियम क्या करती है? मोटाई प्रदान करती है, थिकनेस प्रोवाइड करती है हार्ट वॉल को। ठीक, उसके बाद एंडोकार्डियम क्या है? इनर मोस्ट लेयर, जो कि चैम्बर से जुड़ी होती है। ठीक, उसके बाद आपको हम बता चुके हैं ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स, 2 आलिंद और 2 निलय। ये दायां आलिंद, ये बायां आलिंद, ये दायां निलय, ये बायां निलय। ठीक, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, उसके बाद आप देखोगे जो दोनों ऑरिकल्स हैं, ये ऊपर वाला पार्ट एक ही तो होगा, बीच में कोई डिवाइडेशन लाइन होगी, वही तो दोनों को डिवाइड कर रही है, राइट और लेफ्ट में। तो राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल्स के बीच में क्या होती है? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम होता है। क्या होता है? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतरालिंद पट्टी। क्या बोलते हैं? अंतरालिंद पट्टी। तो अंतरालिंद पट्टी के द्वारा दोनों आलिंद विभाजित रहते हैं, दाएं और बाएं में। ओके, उसके बाद आप देखोगे दोनों निलय होते हैं, उनके बीच में भी कोई सेप्टम होता होगा, उसके थ्रू दोनों डिवाइड होते हैं राइट और लेफ्ट में। ठीक, तो जो दोनों वेंट्रिकल्स होते हैं, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में कौन सा सेप्टम होता है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। कौन सा होता है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसे क्या बोलते हैं? अंतरा निलय पट्टी, जो कि निलय को 2 भाग में डिवाइड करती है। पहला क्या है? ये वाला क्या है? राइट और ये लेफ्ट, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर हो गई बात? दायां निलय और बायां निलय। ठीक, उसके बाद आप देखोगे इसमें ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स हो गए। अब देखेंगे आप वेना केवा। वेना केवा के बारे में अभी बताया था आपको, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में बताया था कि जो राइट ऑरिकल होता है या दाहिना आलिंद होता है, उसमें 2 मोटी मोटी महाशिराएं खुलती हैं या वेना केवा खुलती है। ऊपर वाली को क्या बोलते हैं? सुपीरियर वेना केवा, और नीचे वाली को इन्फीरियर वेना केवा। ये दोनों क्या करती है? शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रुधिर को हार्ट के राइट ऑरिकल मिलाने का काम करती हैं, दाहिने आलिंद मिलाने का काम करती हैं। ठीक, आ गई बात समझ में? उसके बाद आपको हमने बताया था ये महाधमनी होती है। महाधमनी जो होती है वो कहाँ से निकलती है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। ठीक है, महाधमनी या ओर्टा कहाँ से निकलती है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। और जो पल्मोनरी
आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुस धमनी होती है, वो कहाँ से निकलती है? दाहिने निलय से। कहाँ से निकलती है? दाहिने निलय से, या फिर इसे बोलते हैं राइट वेंट्रिकल से। ठीक, और ये दोनों आपस में जिस स्थान में एक दूसरे को काटती हैं, जहाँ पे क्रॉस करती हैं, उसको क्या बोलते हैं? लिगामेंटम आर्टेरियोसोरम। ठीक, आ गई बात समझ में? फिर आप देखोगे इसमें, ये क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए दोनों के बेस पे, ये आपकी क्या है? पल्मोनरी आर्टरी है, इसके आधार पे, इसके बेस पे। फिर ये आपकी ओर्टा है, इसके बेस पे। दोनों के बेस पे 3 जेब-नुमा क्या होती है? स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेमिलुनर वॉल। क्या बोलते हैं? सेमिलुनर वॉल्स। ये वॉल्स क्या होते करते हैं? ब्लड को अपोजिट डायरेक्शन में जाने से रोकते हैं। ठीक है, निलय से रुधिर को जाने तो देते हैं इनमें, रुधिर वाहिनियों में, लेकिन वापस निलय में नहीं आने देते हैं। आ गई बात समझ में? उसके बाद देखोगे आप, सेमिलुनर वॉल्स हो गए। अब देखिए जिस तरह से दोनों आलिंद को, दोनों ऑरिकल्स को डिवाइड करने के लिए वो होती है पट्टी या एक सेप्टम होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? उस सेप्टम को इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। उसी तरह दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में, यानी कि दोनों निलय के बीच में जो पट्टी होती है, जो सेप्टम होता है, उसे क्या बोलते हैं? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। उसी तरह इन दोनों के बीच में भी तो होगा कुछ वॉल्व। इन दोनों के बीच में क्या होते हैं? वॉल्व, यानी कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व होते हैं, जो कि ब्लड को क्या अपोजिट डायरेक्शन में जाने से रोकते हैं। तो राइट ऑरिकल को और राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। फिर लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है, उसे क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व को और क्या बोलते हैं? मिट्रल वॉल्व। क्या बोलते हैं? मिट्रल वॉल्व। ठीक, आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए, ये बता चुके हैं आपको, इसमें भी जो फुफ्फुस शिराएँ होती हैं वो कहाँ खुलती हैं, या पल्मोनरी वेन्स कहाँ खुलती हैं? लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक, बाएं आलिंद में। उसके बाद आप, ये हेडिंग्स जली हुई हैं, ये आप हेडिंग डाल के अलग अलग इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया। अब आगे देखेंगे, ये देखिए, ये है मनुष्य में दोहरा बंद परिसंचरण तंत्र या डबल सर्किट क्लोज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ मैन। मतलब जो मनुष्य होता है उसमें बंद परिसंचरण तंत्र होता है। परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम आप पढ़ चुके हैं, वैस्कुलर सिस्टम आप पढ़ चुके हैं। मतलब जो है हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो कैसे जाते हैं वन पार्ट से अनदर पार्ट में? बॉडी के एक भाग से दूसरे भाग में कैसे जाते हैं? वेन्स के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू। मतलब जब बंद नलिकाओं के द्वारा रुधिर शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में जाता है, क्लोज वेसल के थ्रू बहता है, तो उसे क्या कहते हैं? बंद परिसंचरण तंत्र या क्लोज्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ठीक, एक होता है ओपन टाइप, 2 टाइप के होते हैं जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है या परिसंचरण तंत्र है, वो 2 टाइप्स के होते हैं, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। क्लोज टाइप जब ब्लड क्लोज्ड वेसल में बहे, बंद नलिकाओं में बहे, जैसे धमनी, शिरा, केशिका। और ओपन टाइप ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जब ब्लड ऐसे ही बहे बिना क्लोज्ड वेसल्स के। तो ह्यूमन बीइंग में किस टाइप का ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है? क्लोज्ड। ठीक, तो इसमें होता क्या है आप समझेंगे। जो हम वेन्स होती हैं वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, वेन्स या शिराएं शरीर के अलग अलग भागों से अशुद्ध रुधिर को, इम्प्योर ब्लड को राइट ऑरिकल्स में लाती हैं। ये 4 चैम्बर आपको पता ही है। ठीक, राइट ऑरिकल्स में लाती है, यानी कि दाहिने आलिंद में। दाहिने आलिंद से रुधिर कहाँ जाता है? दाहिने निलय में। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में। फिर ब्लड प्योरीफाई होने के लिए लंग्स में जाता है। अब लंग्स में ले कौन जाता है? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, या फुफ्फुस धमनी ले जाती हैं। अब जब ब्लड प्योर हो जाता है तो पल्मोनरी वेन इसको कहाँ लाती है? लेफ्ट ऑरिकल में। कहाँ लाती है? लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक, यानी कि बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से रुधिर कहाँ जाता है? बाएं निलय में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये प्योरीफाइड ब्लड जो होता है वो कहाँ जाता है? प्योर ब्लड किधर जाएगा? एओर्टा में। एओर्टा या महाधमनी शरीर के अलग अलग भागों में प्योर ब्लड की सप्लाई कर देती है।
ठीक। और जो ब्लड का कलेक्शन होता है यहाँ पे कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, कैपिलरी नेटवर्क होता है, जाल पूरा, जिसमें कि ब्लड होते हैं। आगे बात समझ में। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखिएगा, जो परिसंचरण तंत्र है उसकी खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, अगले टॉपिक में हम टॉपिक के क्वेश्चन आंसर मैच कराएंगे। आप जितने भी टॉपिक हैं इसके वो सब आप पढ़ लीजिए और तैयार कर लीजिए। जो अब हम मैच कराएंगे तो आप उसको मैच कर सकते हैं। बाकी इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा है पहले उसको देख लें।